चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आराम जिनका क्रम। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। हाँ करो। मेरा क्रम। हाँ हाँ, प्रिय आचार्य जी, महाप्रभु जी की कृपा फल रूप श्री सुबोधनी जी रस का आस्वादन हम पूज्य जय जय श्री की अनुग्रह से कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी के द्वितीय स्कंद, जो कि भगवान का श्रवणांग रूप है, का अध्ययन क्रम चल रहा है। द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 3 प्रकरण विभाग है, जिसमें प्रथम प्रकरण तत्व ध्यान वस्तु निर्धार, द्वितीय प्रकरण हत प्रसाद अर्थात कथा के प्रति सहज प्रसन्नता या श्रद्धा, तथा तृतीय प्रकरण मनन के विषय में पर अवलंबित है। तृतीय प्रकरण में मनन में उत्पत्ति तथा उपपत्ति के आधार पर त्रिविध सृष्टि का निरूपण क्रमशः 3-3 अध्यायों में है। तो अभी उत्पत्ति के आधार पर सृष्टि निरूपण चल रहा है। उपपत्ति मनन में 5वें अध्याय में अनित्य और परिचिन्न आदि भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति जनन के रूप में, और 6वें अध्याय में नित्य तथा परिचिन्न आध्यात्मिक पदार्थ जो कि जीवात्मा हैं, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में आवागमन के रूप में, तथा 7वें अध्याय में आदिदैविक स्वरूप नित्य तथा अपरिचिन्न सूक्ष्म तत्व भगवान का मूल स्वरूप जो है, उनका प्राकट्य अवतरण के रूप में यहाँ विचार हो रहा है। तो 7वें अध्याय के अंतर्गत भगवान के विभिन्न अवतारों का निरूपण चल रहा है, जिनके द्वितीय अध्याय सूक्ष्म ध्यान में 8 से 13वें श्लोक में जो भगवत स्वरूप का विभिन्न अवयवों का निरूपण हुआ है, ऐसे भगवत स्वरूप के अवयवों से गुणधर्म की समानता के साथ अवतारों का चिंतन विमर्श श्री आचार्य चरण ने यहाँ प्रकट किया है 7वें अध्याय में। तो पूर्व प्रसंग में पुरुषोत्तम भगवान के साथ जो चिंतन विमर्श प्रकट किया है, उसमें 14 अवतार, श्री वाराह अवतार, यज्ञावतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार, सनकादि ऋषि कुमार का अवतार, नर नारायण अवतार, ध्रुव चरित्र का अवतार, पृथु अवतार, ऋषभदेव अवतार, हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, हरि अवतार का निरूपण हो चुका है। और कल 15वें अवतार मेखला गुण अवतार 52 भगवान का चरित्र का प्रसंग आया था कि जिस प्रकार मेखला में आकुंचन, प्रसारण, शोभा, सौंदर्य तथा बंधन का गुण होता है, वैसा ही गुण वामन चरित्र में विद्यमान है। भगवान ने बलि से पृथ्वी ले ली और उसके साथ साथ समस्त ब्रह्मांड का जो है अतिक्रमण कर लिया 2 पद में। तो जिसमें प्राकृत दृष्टि से भगवान द्वारा त्रिवत छलेन, ऐसा जो पद आया था कि भगवान द्वारा छल किया जाना प्रतीत जिससे हो रहा है, वहां महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि भगवान ने तो बहुत स्पष्ट आशय से, सत्य आशय के साथ ये कहा था, किंतु माया की अंत स्थिति के कारण बलि को भ्रामकता पैदा हुई, उत्पन्न हुई, और वो उस आशय को समझ नहीं पाए। इस प्रकार
बलि पर भगवान की कृपा होने से, क्रिया का सौंदर्य होने से और इनके धैर्य की परीक्षा कर्तव्य होने से और राजा बलि का सख्य चिर स्थायी करने के हेतु से भगवान ने छल द्वारा भूमि याचन किया। ये प्रसंग कल आया था। इसी प्रसंग के क्रम में आगे आज जो है, आज का है 18वां श्लोक, उसका आभासात कर रहा हूं। अब यहां यह शंका होती है कि भगवान ने भक्ति मार्ग से विरुद्ध चरित्र क्यों किया। भक्त का बंधन करना भक्ति मार्ग से विरुद्ध है। भगवान के गुण कीवा भगवान से उत्पादित प्राकृत गुण भी भक्त के हृदय में भक्ति पैदा करने वाले होते हैं। अतएव भक्त उनका ग्रहण करते हैं और आदर करते हैं। भगवान भक्ति से विरुद्ध चरित्र भी करते हैं, ऐसा शास्त्र का भी तात्पर्य कहीं देखा नहीं। फिर भगवान ने भक्ति विरोधी कार्य क्यों किया? इसलिए यद्यपि यह गुण चरित्र है तथापि इस प्रसंग के उपयोगी नहीं है, ऐसी शंका हो तो उसका समाधान करते हैं। यहाँ शंका हो रही है, जैसा 17वें श्लोक के प्रसंग में कल के में आया था कि भगवान ने छल पूर्वक वो जो है ग्रहण किया, वह को कुछ खुलासा तो महाप्रभु जी ने ऊपर कर दिया था 17वें अध्याय में ही। फिर भी जो शंकाएं हो सकती है कि भगवान ने भक्ति मार्ग से विरुद्ध चरित्र क्यों किया, यानी कि भक्त का बंधन करना जो है भक्ति मार्ग के विरुद्ध है, तब भी राजा बलि का बंधन द्वारा उनसे वचनबद्ध करके उन्हें और इस प्रकार से मांग करी। तो भक्त जितने भी गुण ग्रहण करते हैं भगवान के, वो भक्ति पैदा करने वाले होते हैं हृदय में। और इस प्रकार के संशयात्मक या जिनका आशय स्पष्ट नहीं हो, उन गुणों से इस प्रकार में कहीं ना कहीं शक संशय पैदा हो सकता है, तो ये भक्ति विरोधी कार्य जैसा प्रतीत होता है। तो ये शंका यदि है कि ये भक्ति विरोधी कार्य क्यों किया, तो उसका समाधान 18वें श्लोक में महाप्रभु जी कर रहे हैं। नार्थो बलेरयम उरुक्रमपाद शोचम अंबः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुतम रीते न चिकीर्षद अन्यद आत्मानम अंग शिरसा हरिये अभिमेने। श्लोकार्थ। जिस बलि राजा ने वामन भगवान के चरण प्रक्षालन जल को अपने मस्तक पर धारण किया, उसके लिए देवलोकों का आधिपत्य अभिष्ट पुरुषार्थ नहीं था। कारण के उसे तो दान की प्रतिज्ञा पूरी करनी मात्र थी और कुछ नहीं। अतएव जब उसके पास देय कोई पदार्थ न रहा, तब उसने अपना श्री मस्तक श्री हरि के चरणों में धरकर अपना ही समर्पण कर दिया। व्याख्यान। भक्ति का विरोध तब कहा जा सकता है जब भगवान का चरित्र भक्त के अनभिष्ट नापसंद होता। बलि राजा यदि इस चरित्र से दुखी या क्रुद्ध होता, तब तो इसे भक्ति विरुद्ध कह सकते थे। तो कुछ है नहीं। मूल दृष्टि से देखे तो अनभिप्रेत नहीं। कटी स्थान को मेखला से बांधना बुरा मालूम नहीं होता है। तो जो भक्ति विरोध क्यों किया, इस प्रकार का यदि संशय आ रहा है, तो वहां कहा जा रहा है कि भक्ति का विरोध तब माना जाता जब जो चरित्र हुआ है, जो कार्य हुआ है, उससे भक्त को किसी प्रकार से दुख होता, या वो जो चरित्र हुआ है उसे भक्त पसंद न करता, तो उसे भक्ति विरोध करते। लेकिन यहाँ राजा बलि ने इस प्रकार का कोई भाव प्रकट नहीं किया। वो ना ही उससे दुखी हुए, ना ही क्रुद्ध हुए। और हम वैसे लीला चरित्र के दृष्टि से भी देखें तो जो मेखला अवतार वामन स्वरूप है, तो मेखला का कार्य कटी स्थान पे को बांधना होता है। तो कटी स्थान से नीचे का जो भाग है, ये जो असुर या दैत्य लोक माने गए हैं। और वामन अवतार जो राजा बलि है, ये स्वर्ग आदि का अतिक्रमण कर रहे थे, तो वामन अवतार द्वारा उसे बांधना
ये वैसा ही है जैसे कि मेखला द्वारा कटिस्थान को बांधना, तो इसमें कुछ भी अनुचित मालूम नहीं देता है। लौकिक दृष्टि से देखे तो भी भक्त के धन का भगवान उपभोग करे, इसमें भक्त को दुख नहीं प्रत्युत सुख होता है। भगवान स्वामी है, अतएव भक्त का सर्वस्व ही भगवान का सर्वस्व है। लोक में प्रेमी का धन प्रेमी भोगे, यह विरुद्ध रहते हुए भी गुण ही माना गया है। पिता का धन पुत्र भोगता ही है इत्यादि। अब यदि भक्त लोग इसे विरोध माने तो भी यह गुण ही रहेगा, इस विरोध का परिहार करना ही होगा। तो यहाँ लौकिक दृष्टांत भी दे रहे हैं महाप्रभु जी कि जैसे लौकिक में कोई प्रेमी है तो उस प्रेमी का धन को या उसकी संपत्ति को उसका दूसरा प्रेमी जो है वो भोग रहा है, तो प्रेमी के लिए वो सुख की बात है। उसी प्रकार जैसे पिता का धन संपत्ता पुत्र द्वारा भोग किया जाता है, ऐसे ही भक्त का धन जो है यदि वो भगवान भोग कर रहे हैं तो इससे भक्त को सुख ही होता है, दुख नहीं होता है। और किसी प्रकार से यदि भक्त लोग इसको विरोध माने प्राकृत दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से, इस प्रकार का कोई विरोध भाव उनके हृदय में उत्पन्न भी हो रहा है भक्त के हृदय में, तो उस विरोध का समाधान करना, परिहार करना जरूरी है, तो वो परिहार करना ही होगा। अज्ञान से यदि भक्त किसी विषय में प्रीति या अभिमान रखते हुए हो तो भगवान का कर्तव्य है कि उस सांसारिक विषय को उससे परित्याग करावे, इससे उसका परिणाम में सुख होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि यदि अज्ञानवश कोई भक्त ये किसी लौकिक वस्तु में, लौकिक पदार्थ में प्रीति या अभिमान रखते हो तो भगवान का यह कर्तव्य है कि उसके उस अभिमान का निवारण करे। इस प्रकार के कई चरित्र अपने को देखने में आते हैं। अर्जुन के साथ भी इस प्रकार का ही चरित्र भगवान ने दर्शाया है कि जब अर्जुन को जहाँ पे भी अभिमान हुआ वहां भगवान ने उसका किसी न किसी लीला के माध्यम से अभिमान का निवारण किया है। तो भगवान भक्त के अभिमान का निवारण करते हैं, उसकी उस सांसारिक प्रीति को या अभिमान को छुड़ा कर परित्याग करवाते हैं और उसका परिणामतः भक्त को सुख ही होता है। आगे, बलि राजा भगवत भक्त है कि वह बलि है, स्वयं भगवत पूजा रूप है। इनका प्रयोजन या फल रूप पुरुषार्थ देवलोकों का आधिपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त लोग लौकिक मनोरथों को पुरुषार्थ ही नहीं मानते और अलौकिक में तो देवेंद्रादि पद अभिमानजनक होने से हानिकारक है, अतएव वह भक्तों का अर्थ नहीं हो सकता। स्वार्थ सहित पूजा या भक्ति असंबद्ध हो जाती है। ऐसी पूजा का संबंध भगवान के साथ नहीं रहता, असुरों के साथ हो जाता है, अतएव वह भगवान को प्रसन्न नहीं करती है। तो यहाँ भी यही बात है, बलि राजा स्वयं भगवत भक्त है। और अधिक अपन कहें तो बलि शब्द का जो पूर्व में अर्थ निरूपण हो चुका है कि वो भगवत पूजा स्वरूप है। बलि यानी कि यज्ञादि में वो जो पूजन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो वो बलि है। तो बलि राजा स्वयं भगवत पूजा का स्वरूप है। तो देवलोक आदि का जो है आधिपत्य उनका पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। लौकिक मनोरथों को कोई भी भक्त अपना पुरुषार्थ नहीं मानता है। और अलौकिक में तो ये जो भी इंद्रादि पद हैं ये तो अभिमानजनक हैं, इस कारण वो हानिकारक ही हैं। तो ये अभिष्ट मनोरथ भक्तों का दोनों ही प्रकार से, लौकिक या अलौकिक दोनों ही प्रकार से अभिष्ट मनोरथ भक्तों का ये नहीं हो सकता है। और वैसे भी जिस भी पूजा या भक्ति में किसी भी प्रकार का फलाकांक्षा उत्पन्न हो जाए तो वो स्वार्थ सहित पूजा हो गई। तो ऐसी पूजा का संबंध फल से हो गया है, भगवत संबंध नहीं उसका माना गया है। तो ऐसी पूजा जो है वो भगवान को स्वीकार्य नहीं है, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं, दैत्यों के साथ भगवत पूजा का संबंध हटाने के लिए ही भगवान ने पहले अदिति के साथ सलाह कर ली थी। सर्वं संपद्यते देवी देवबुह्यं सुसंस्कृतम स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान गोप्तास्मि इत्यादि से।
और वहां भी बलि से भी असुर संपत्ति के परिच्छेद की गुप्त सलाह कर ली थी कि पुंसो अयम संस्रतेर हेतुर संतोषार्थ कामयो और एतावतेव सिद्धो अहम वित्तम यावत प्रयोजनम इत्यादि वचनों से। तो यहाँ इस प्रसंग में भी भगवान ने जो ये लीला की है उसका मूल जो है वो दैत्यों के साथ जो राजा बलि का संबंध है, तो दैत्यों के साथ या राजा बलि का संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध हटाने के लिए ही भगवान ये लीला चरित्र कर रहे हैं। और इसके लिए भगवान ने अदिति के से पहले ही सलाह कर ली थी। तो ये जो वचन आ रहे हैं ये 8वें स्कंद के जो 17वें अध्याय में श्लोक हैं, ये उसके वचन है। इसमें जो प्रथम आधा श्लोक है, सर्वम संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसंस्कृत, ये जो है 20वें श्लोक का कुछ भाग है। और स्वांशेन पुत्रत्व मुपेत ते सुतान गोप्तास्मि, ये 18वें श्लोक का कुछ अंश है। तो इनका अर्थ ये निकल रहा है कि भगवान अदिति को जब वरदान दे रहे हैं, वहां भगवान ये जो है अदिति से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंश रूप में जो है पुत्र रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इस प्रकार का वचन भगवान वहां अदिति को दे रहे हैं। और इसी प्रकार राजा बलि को भी जो है 8वें स्कंद में ही 19वें अध्याय में राजा बलि के को जिस प्रकार से भगवान के वामन ने जो वार्तालाप किया है, वहां अपना आशय जो है आसुरी संपत्ति के परिच्छेद का आशय जो है वो राजा बलि को प्रकट कर दिया है। तो ये जो पुंसो अयम संस्प्रते हेतुर संतोषार्थ कामयो, ये 25वां श्लोक 19वें अध्याय का, 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का 25वें श्लोक का भाग है। और एतावतेव सिद्धो अहम वित्तम यावत प्रयोजनम, ये 27वें श्लोक का भाग है, जहां 25वें श्लोक में ये पुंसो अयम संस्वतेर हेतु संतोषार्थ कामयो, या को अर्थ जो है ये निकल रहा है कि धन और भोगों से संतोष न होना ये जीव के जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होता है। उसमें जीव जो है लौकिक बंधन में फंस जाता है। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष कर लेना ही मुक्ति का कारण है। और एतावतेव सिद्धो अहम वित्तम यावत प्रयोजनम, इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने में शिरोमणि हैं, तथापि मैं केवल आपसे 3 पग भूमि की मांग कर रहा हूं, क्योंकि उतना ही धन संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ये गुप्त वाक्य जो है भगवान राजा बलि के प्रति कह रहे हैं, और संपत्ति के परिच्छेद की सलाह ये इन वाक्यों से प्रकट हो रही है। आगे, यह लोकप्रिय का स्वामित्व रूप विषय बलि का प्रयोजन नहीं था, वह तो भगवान के निकट अति उच्च स्थान पर पहुंच चुका था। तो ये लोकप्रिय का स्वामित्व बलि का अभिष्ट नहीं था बिल्कुल। तो यहाँ प्रश्न उठ रहा है, तो फिर पहले उसने उसका स्वीकार क्यों किया? राजा ने पहले जो है स्वर्ग आदि लोक का विजय प्राप्त करके त्रिलोक का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था राजा बलि ने। तो यदि उसका ये अभिष्ट नहीं था कि वो त्रिलोक का स्वामी बने, तो पहले उसने उसको स्वीकार क्यों किया? इस शंका के उत्तर में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उरुक्रम इत्यादि, जो कि ये श्लोक के प्रारंभ में उरुक्रम पाद शोचम पद जो आया है, कि वह तो भगवत कृत अनुग्रह का स्वीकार मात्र था। भगवान जो अनुग्रह करेंगे उस समय समर्पण कुछ चाहिए, इसलिए भगवत चरण कमल में समर्पण के लिए भगवत भक्त देवाधिपत्य का उसने स्वीकार कर लिया। अब जब भगवान पधारे तब उनके चरणारविंद का प्रक्षालन करके इस विबुधाधिपत्य को भेंट में धरकर उसने भगवत चरणारविंद के प्रक्षालन जल को अपनी शिखा पर धर लिया। अतएव भगवदीयत्व को प्राप्त हो गया, अथवा भगवदीय शरीर अक्षरमय देह होने की योग्यता को प्राप्त हो गया, त्रिलोकी की कक्षा से ऊपर पहुंच गया। ऐसे के लिए नीचे की कक्षा पुरुषार्थ रूप कैसे हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती है। तो यह निरूपण कर रहे हैं, शंका का समाधान कर रहे हैं महाप्रभु जी
कि जो राजा बलि ने पूर्व में त्रैलोक्य का आधिपत्य स्वीकार किया था वो केवल इसलिए किया था कि जब भगवान अनुग्रह करेंगे तो उस वक्त समर्पण के लिए कुछ चाहिए। तो भगवत चरणारविंद में, भगवत चरण कमल में समर्पण के लिए उसने पहले देवाधिपत्य को स्वीकार किया, और जब फिर भगवान वहां प्रकट हुए, पधारे, तो अपने विभुधाधिपत्य यानी इंद्रादि पद जितना भी था उस सभी को भगवान के चरणारविंद में भेंट धरकर और शरणागति स्वरूप जो है ठाकुर जी के जो जल प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन का जो जल था उसको अपने सिर पर धारण किया। तो जब ये चरण प्रक्षालन का जो जल सिर पर धारण किया, इसके प्रभाव से, भगवत कृपा से वो जो राजा बलि है उन्हें भगवदीयत्व की प्राप्ति हो गई और उनका भगवदीय शरीर या उनमें अक्षरमय शरीर होने की योग्यता प्राप्त हो गई। तो जिसको भगवदीयत्व की प्राप्ति हो गई हो वो स्वर्ग आदि से उच्च कक्षा है या उच्च कोटि है। तो जिसको इस प्रकार त्रिलोकी कक्षा यानी कि पाताल, भूमि और स्वर्ग, इन सभी लोकों से उच्च कक्षा की गति जिसको मिल गई हो, उसके लिए फिर निम्न श्रेणी की आकांक्षा रखना ये उसका पुरुषार्थ रूप कैसे हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती, तर्क संगत नहीं है। ये यहाँ महाप्रभु जी उस बात का खुलासा कर रहे हैं। आगे, यदि कोई कहे कि तो फिर ऐसे भक्त को सूतल में क्यों रखा, आगे जाकर इंद्र पद देने का वर क्यों नहीं दिया, इंद्र क्यों नहीं बनाया? तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं भगवता इत्यादि। अब यहाँ पुनः एक शंका उठ रही है कि यदि राजा बलि को इस प्रकार का भगवदीयत्व प्राप्त हो गया था और वो त्रिलोकी की कक्षाओं से ऊपर चला गया था, तो फिर उसे बाद में भगवान ने शरणागति के बाद पुनः सूतल में क्यों रखा? आगे जाकर उसको इंद्र पद का वर भी दिया और इंद्र भी बनाया। तो जिनका उसने समर्पण कर दिया तो वो वस्तुएं पुनः भगवान ने उसे दे भी दी और सूतल लोक में रखा, तो ये फिर क्यों हुआ? तो इसका समाधान महाप्रभु जी कर रहे हैं कि यदि यह ऊपर की कक्षाओं के अयोग्य होता, उत्तमाधिकारी न होता, तो भगवान कृपा के द्वारा इसे कक्षा त्रय में न ले जाते। और यदि वह वर का बदला लेना चाहता होता तो नूनम बतायम भगवानार्थेषु न निष्णांतो यो साविंद्र इत्यादि वाक्यों में भगवत दास बलि की प्रशंसा न कही जाती। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने उसकी स्वरूप योग्यता दिखाने के लिए सूतल स्वर्ग और इंद्र पद दोनों अपने अनुग्रह से ही दिए थे, न कि उसकी कृति के फल में। तो ये जो यहाँ शंका उठी है कि ऐसे भक्तों को सूतल में क्यों रखा है, आगे जाके इंद्र पद क्यों दिया, तो वहां कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो योग्यता नहीं थी, योग्य तो वो हो ही गया था कि त्रिलोकी के कक्षा से वो ऊपर, राजा बलि त्रिलोक कक्षा त्रय से ऊपर चले गए थे। यदि वो कक्षा त्रय से ऊपर नहीं होते या इनके योग्य अधिकारी नहीं होते तो पूर्व में ही वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते, कक्षा त्रय तक उन्हें नहीं ले जा सकते, भगवान वहां उन्हें नहीं पहुंचने देते अगर वो उत्तम अधिकारी नहीं होते। तो ये भगवत कृपा थी और इसलिए वो कक्षा त्रय में वहां पहुंचे। और इसी प्रकार उन्होंने जो दानादि का कृत्य किया उसके बदले में अगर किसी प्रकार की ये वांछना की होती है कि इंद्रादि पद उन्हें मिल जाए या सूतल के वो स्वामी हो जाए, तो फिर भगवान उनकी जिस इस वाक्य में जिस प्रकार से प्रशंसा की जा रही है कि नूनम बतायम भगवान आर्थेषु न निष्णांतो यो साविंद्र, ये वाक्य कहाँ से प्रकट हुआ ये तो मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन इसका अर्थ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चय ही ये राजा बलि जो हैं वो भगवान के कार्यों में अत्यंत निपुण हैं। इस प्रकार का प्रशंसात्मक वाक्य राजा बलि के लिए कहा गया है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान ने उसके स्वरूप योग्यता को दिखाने के लिए सूतल, स्वर्ग और इंद्रपद दोनों उसे अनुग्रह रूप में दिए थे, यानी कि ये उसके भगवान की प्रसन्नता के प्रतिफल स्वरूप उन्होंने ये अनुग्रह से वो दिए हैं, ना कि इसमें किसी प्रकार का राजा बलि ने जो कृत्य किया है उसके फल रूप में उसको दिया है। तो वो फल रूप में ना होकर सहज प्रसन्नता के रूप में ठाकुर जी ने वो उन्हें दिए हैं। आगे, यदि कोई कहे कि
भगवान उसे जबरदस्ती सूतल में न ले गए थे, तो फिर आप उस जगह पहरा क्यों देते रहे? पुनः एक शंका हो रही है कि भगवान यदि उसे जबरदस्ती सूतल में नहीं लेके गए थे तो वहां भगवान पहरा क्यों दे रहे हैं? तो उसके उत्तर में खुलासा कर रहे हैं कि भगवान अस्तु इत्यादि, भगवान जो बलि के स्थान सूतल में रहे सो तो श्रुत्युक्त अपनी प्रतिज्ञा के परिपालन के लिए। श्रुति में कहा गया है कि स वे विष्णु क्रमान क्रमते य इमान लोकान भ्रातृत्वस्य सभिवत्य पुनरिम लोकम प्रत्यवरोहेत इति। ये उपनिषद वाक्य है और इसी प्रकार से गीता में भी भगवान की आज्ञा है। गीता के चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि यो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तस्य तथैव भजाम्यहम, तथैव भजाम्यहम। तो जैसे राजा बलि भगवान के अधीन हो गया, वैसे भगवान भी उसके अधीन होकर सूतल में उसके पास रहने लगे। तो जो शंका हो रही थी कि भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा क्यों दे रहे हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में ये जो श्रुति वाक्य और श्रीमद् गीता जी का वाक्य आ रहा है, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है मैं भी उसी रूप में उसे आश्रय देता हूं। तो इस प्रतिज्ञा के परिपालन में भगवान इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि चूंकि राजा बलि ने भगवान का दासत्व स्वीकार किया था, भगवान के अधीन हो गया था, तो भगवान भी उसके अधीन होके सूतल में उसके पास रहने लगे। आगे दान की सफलता के लिए भी सुपात्र को दिया हुआ दान समर्पण अनंत गुना फल देता है, यह शास्त्र कहता है। राजा बलि ने निर्दोष पूर्ण गुण भगवान सदृश पात्र को अपना सर्वस्व दे दिया। उसका यह फल हुआ कि अनंत ब्राह्मणों के आधार भगवान ही उसके हस्तगत हो गए। यह समर्पण की सफलता हुई। अतएव कहना पड़ता है कि पूर्व स्वीकृत त्रैलोक्य का आधिपत्य बलि का अभिष्ट पुरुषार्थ नहीं था, पर भगवत प्रसाद था। तो यहाँ एक बात और ये महाप्रभु जी बता रहे हैं कि किसी भी दान की सफलता जो है, उस दान किसको दिया जा रहा है इस पर निर्भर करती है। यदि सुपात्र को दान दिया गया है तो वो अनंत गुना होकर फल देता है, ये शास्त्र कह रहा है। तो राजा बलि ने जो इसको दान दिया, वो पात्र जो है वो स्वयं भगवान है। तो निर्दोष पूर्ण गुण रूप जो भगवान हैं, उन्हें जो राजा बलि ने सर्वस्व दान कर दिया, तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि अनंत ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो भगवान स्वयं उसके हस्तगत हो गए, उनके वश में हो गए। तो ये समर्पण की सफलता हुई। तो इसलिए जो पूर्व में ये प्रश्न उठा था कि त्रिलोक्य का स्वामित्व जो है वो बलि ने क्यों स्वीकार किया, तो ये उसका अभिष्ट पुरुषार्थ नहीं था, बल्कि केवल भगवान का कृपा फल था या भगवत प्रसाद था। आगे पहले श्री महादेव जी को भी त्रैलोक्य दिया, पर पीछे जब उन्होंने भगवत चरणारविंद प्रक्षालन जल श्री गंगा को मस्तक पर धारण किया, तब ऐश्वर्यादि लौकिक पुरुषार्थों पर उन्हें विरक्ति हो गई। अतएव आज तक वे चरणों का ध्यान करते हैं। यही बात बलि राजा में हुई। जो चरणोदक महादेव के मस्तक पर रहा, वही चरणोदक राजा बलि के मस्तक पर रहा। श्री महादेव की तरह राजा बलि ने भी विबुधाधिपत्य को पुरुषार्थ नहीं समझा, केवल दास्य ग्रहणार्थ ही ऐसा किया। अतएव मूल श्लोक में दान को नहीं पर चरणोदक धारण को ही हेतु कहा है। तो महादेव जी का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व में महादेव जी भी जो जैसे आदिदेव में उनकी गणना है, तो एक तरह से वो त्रैलोक्य का स्वामित्व तो उनका था। तो पूर्व में महादेव जी को भी जैसे आदिदेव के रूप में त्रैलोक्य दिया, पर जब महादेव जी ने भगवत चरणारविंद प्रक्षालन जल जो है गंगा रूप जल को अपने श्री मस्तक पर धारण किया, तो फिर उनमें भी इसी प्रकार से ऐश्वर्यादि लौकिक पुरुषार्थ जितने थे उनसे विरक्ति हो गई। और उसी प्रकार का चरित्र ये वामन अवतार में राजा बलि के साथ प्रकट हो रहा है कि राजा बलि
ने पूर्व में त्रैलोक के आधिपत्य प्राप्त कर लिया था, किंतु जब भगवत चरणारविंद प्रक्षालन जल जो है उन्होंने शिरोधार्य किया, तो उन्हें भी केवल और केवल भगवत समर्पण ही अभिष्ट फल उनके अभिष्ट रह गया, उनकी कांक्षा रह गई। उसके अलावा अन्य सभी से उन्हें भी विरक्ति हो गई और उन्होंने भगवान का दासत्व जो है स्वीकार किया। तो मूल जो श्लोक है उसमें अपन देखें तो जो प्रारंभ हो रहा है, उरुक्रम पाद शोचम अंब शिखा धृतवत, ये जो विशेषण यहाँ दिया गया है, ये मूलतः राजा बलि द्वारा जो दान दिया गया है प्रभु को चरित्रानुसार, उसको यहाँ नहीं देके मूल हेतु गर्भ जो है ये विशेषण है, जिसमें पाद शोचम अंब शिखा धृतवत, यानी कि भगवान वामन का चरण प्रक्षालन जल अपने मस्तक पर धारण किया, इससे जो है पूरा प्रसंग अवलंबन किया है कि ये मूल हेतु गर्भ विशेषण है। बाकी दानादि आपतः अन्य शेष हो रहा है, पर चरणोदक धारण साक्षात पुरुषोत्तम शेष हुआ। यानी कि दानादि का जो ये प्रसंग साथ में चल रहा है, ये तो केवल परिस्थिति जन्य जो या वचन सिद्धि के लिए जो प्रसंग वहां हुआ है वो चरित्र प्रकट चरित्र है, लेकिन इसका गुप्त भाव जिस पे अवलंबित है वो पूर्ण समर्पण जो है चरणोदक धारण करके भगवान के प्रति, पुरुषोत्तम के प्रति पूर्ण समर्पण का जो भाव है, वहां पर ये पूरा प्रसंग अवलंबित। आगे करूं जो पूरा पूछ लेते हैं किसी को कुछ और। हाँ, तेजस को कुछ कहना। जी प्रणाम जी जी। यहाँ पे ये जो 271 में जो बात आई कि भाई वहाँ भी बलि से आसुर संपत्ति के परिच्छेद की गुप्त सलाह कर ली थी इत्यादि वचनों से यह लोकत्रय का स्वामित्व रूप विषय बलि का प्रयोजन नहीं था। तो यानी फिर इसको ऐसे समझे कि बलि राजा जो है उनको वो संपत्ति की या तो वो गुप्त सलाह कर ली थी, वो समझ में नहीं आ रहा है। यानी पहले से उनको मालूम था कि ये जो है वो मुझे छोड़ना ही है, वो बात उनको पहले से वो स्वीकार करके ही चले थे। ऐसे ही ये पूरी बात जो आ रही है उसमें इस तरीके से ही आ रहा है। हाँ, करें समाधान। भगवत वचनों से इसी प्रकार का हो रहा है जैसा प्रसंग अपने पूर्व में इसी पृष्ठ पर जो पूर्व में बात आई है कि भगवान के लिए यह कहा है कि यदि भक्त लोग किसी प्रकार का इस विरोध मान भी लें, जब भगवान उसकी संपत्ति का उपभोग करते हैं, इसमें किसी तरह से भक्त लोग किसी प्रकार का विरोध मान भी लें, तो उस विरोध का परिहार करना ये भगवान का कर्तव्य है कि उस विरोध का परिहार होना ही चाहिए ताकि परिणामतः उस भक्त को सुख हो जाए। तो मूलतः तो राजा बलि जो हैं ये भगवत भक्त हैं, तो भगवान उसी गुण का कि उनके हृदय में यदि किसी भी प्रकार से त्रैलोक्य के प्रति इस प्रीति उत्पन्न हो भी गई हो, आंशिक रूप से या आसुर भाव के कारण, दैत्य लोक में रहने के कारण इस प्रकार की प्रीति उत्पन्न हो भी गई हो, तो इन वचनों के माध्यम से भगवान जो है राजा बलि को सचेत कर रहे हैं, निर्दिष्ट कर रहे हैं कि जितनी संपत्ति उपभोग में आवश्यक है उतनी ही रखना, यही श्रेष्ठ होता है। उससे आवश्यकता से अधिक संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है, या कुछ भी प्राप्त हो जाए, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतोष कर लेना चाहिए। ये वो वचन है जो राजा बलि के लिए एक तरह से गुप्त रूप से सलाह भगवान दे रहे हैं कि आप किसी प्रकार का मोह यदि त्रैलोक्य में जाग गया हो तो उसे समाप्त करें। और बाद में जब प्रसंग जब आगे बढ़ा और राजा बलि ने चरण प्रक्षालन जल को जब सिर पे धारण किया, तो ये बुद्धि में जिस प्रकार का विकार आया भी होगा तो उसमें निर्मलता आ गई और पुनः वो भगवतीत्व को प्राप्त हो गया। ये मेरे यहाँ आशय समझ में आ पाया है। हाँ, वो तो समझ में आया। सिर्फ यही समझ भी आसुर संपत्ति के परिच्छेद की गुप्त सलाह कर ली थी। ये गुप्त सलाह कर ली थी, उससे क्या समझना वो मतलब इस प्रकार के जो वचन ये भगवान राजा बलि को कह रहे हैं,
तो एक तरह से राजा बलि को उन्होंने पूर्व में ही सचेत कर दिया है कि इस प्रकार से आपकी जो संपत्ति है उसको मैं स्वीकार करने वाला हूँ। अच्छा, तो यानी ऐसा समझे कि जो जो प्रसंग हुआ उसके पहले प्री ये इंडिकेशन एक तरह से दे दिया है। अच्छा, जी 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 जी, ऐसे ऐसे ही लेना है इसको। हाँ, या तो अदिति को अथवा तो बलि को भगवान ने कुछ ऐसा संकेत किया है, अथवा भगवान जो बोले हैं उससे उन्होंने वो संकेत ग्रहण कर लिया है। ठीक, जी जी जी। करें आगे। हाँ जी जी, आगे है, एक और भी हेतु देते हैं। हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन था थोड़ा कि जी यहाँ पे ये मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ पे आगे ऐसा बताया कि भाई ये जो बलि राजा है वो चरणोदक लेने से उनकी जो कक्षा है वो तो त्रिलोकी की कक्षा से भी ऊपर पहुंच गए, और फिर उनको जो जो दिया, वो जो फल भी दिया तो वो सूतल दिया, तो इंद्रासन दिया, इंद्र बनने का वर दिया। तो ये एक बार कक्षा उनकी उससे भी ऊपर हो गई, तो फिर ये ये फल देने की, या तो वो तो ऊपर से निम्न फल हो गया, ऐसा होगा। तो ये कुछ सेट नहीं हो रहा है। करो समाधान। नहीं, भगवान ने जो फल दिया ये तो केवल ये कह सकते हैं वो लौकिक भक्त के लौकिक उत्कर्ष के लिए जो एक दिखावा है वो दिया है, ये राजा बलि का अभिष्ट फल नहीं है, ऐसा प्रसंग से अपने को समझ आ रहा है। महाप्रभु जी जो खुलासा कर रहे हैं, जो मूल बात बताना हमें चाह रहे हैं, वो मुझे जो समझ आया है वो ये है कि राजा बलि का यदि ये फलाकांक्षा होती कि मुझे इंद्र पद मिल जाए या इस प्रकार का पद मिल जाए, तो फिर एक तरह से जिस प्रकार का राजा बलि को योग्यता है उससे निम्न फल दिया ये माना जा सकता है यदि योग्यता के अनुरूप फल की बात करें तो। लेकिन यह फल नहीं है, यह कृपा प्रसाद है, वो कुछ भी हो सकता है। ये भक्त का उत्कर्ष हुआ, सामान्य लोक प्रसंग में ये एक माना जाएगा कि देखो राजा बलि ने भगवान को जो है समर्पण किया तो भगवान ने उसे इंद्र पद दे दिया और एक लोक का स्वामी बना दिया, ये एक सामान्य लौकिक दृष्टि हो सकती है। तो ये भक्त का उत्कर्ष कहाया, भक्ति का उत्कर्ष कहाया या समर्पण का उत्कर्ष कहाया। लेकिन इंद्र पद या सुतल या स्वर्ग का भी इंद्र पद होता तो ये राजा बलि के लिए अभिष्ट नहीं रह गया था। तो फलाकांक्षा यहाँ राजा बलि की नहीं है, तो जो भी मिला उसे उसने प्रसाद रूप में ग्रहण किया, क्योंकि उसका मूल स्वभाव या मूल भाव जो है वो तो अब केवल प्रभु के प्रति समर्पण रह गया है, ना कि किसी विशेष प्रकार के राज्य का भोग। तो ये मुझे लग रहा है कि जो फल है वो योग्यता या अयोग्यता को न माना जाए और अपन उसको फल की जगह प्रसाद रूप को यदि ध्यान दें तो शायद ये ठीक समझ में आ रहा है। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन वो जो दिया वो तो अभी उनकी न तो अभिलाषा थी या तो कोई ऐसी इच्छा भी थी, फिर भी वो बनाया, तो वो तो ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे डिग्रेडेशन कर दिया उनका, वो एक वो नीचे की ऐसे दे दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी कैसे समझे? किसी को करना हो समाधान तो। दंडवत समझे। मुझे जो अभी प्रस्तुतिकर्ता ने जैसे बताया वही आशय यहाँ पर स्पष्ट महाप्रभु जी वही समझा रहे हैं, तो उससे सहमति आ रही है कि जैसे तेजस्वी आपका प्रश्न है कि अब यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है, तो डिग्रेडेशन, अब प्रभु तो भक्तों को कुछ भी दे रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु खुद भी, जैसे श्लोक 17 में भी देखा कि प्रभु ने अपना स्थायी साख्य भाव भी वहां पर उनके साथ निभाया, यानी कि खुद सूतल में प्रभु उनके साथ
रह रहे हैं, अगर प्रभु वहां नहीं रह रहे होते तो भक्त के लिए अब जो प्राप्त हुआ, अगर वहां पर प्रभु का कोई प्रकार का अवकाश आ जाता, प्रभु उसको उस जो प्राप्त होने वाली चीज में प्रभु उसको साथ में प्राप्त नहीं होते, तो एक तरह से उसके लिए वो डिग्रेडेशन आता। तो लौकिक दृष्टि से वो चाहे सूतल हो या कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, पर अब प्रभु उसके साथ में उसके रक्षक बन के उसके साथ हैं, ये बात भी यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, वो महाप्रभु जी ने हमको स्पष्ट कहा। तो उससे ये पता चल रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी क्या जो प्राप्त हो रहा है उसको लौकिक दृष्टि से न देखकर साथ में प्रभु की जो प्राप्ति है वो उसकी उत्कृष्टता है, वो उत्कृष्टता अधिकार के रूप में महाप्रभु जी ने यहाँ पर स्पष्ट भी किया है। तो जो प्राप्त में उसको लौकिक दृष्टि के कारण हमको यहाँ पर कोई प्रकार की वो निम्नता दिखाई दे रही है। प्रभु की बलि राजा को हर हमेशा के लिए अवेलेबिलिटी से वो उनकी फल की एकदम उच्च अवस्था उनको प्राप्त हुई है, ज्ञात होता है। जी जी, इसको ऐसे ही ले फिर, ठीक है ना। देखें अभी और भी कोई कह रहा है। महेंद्र भाई को कुछ बोलना हो तो बोलें, आपने हाथ ऊंचा किया। फोन आपका म्यूट है। जी जी, यही जो अभी बताया वही, वो भगवान उनके अधीन भी बने हैं सतल लोक में, साथ में द्वारपाल के जैसे द्वारपाल के पद वहाँ निभाया है, और इंद्र पद भी दिया है, वहाँ पे भी भगवान ने खुद दिया है। मतलब वो कुछ कोई कर्म का फल नहीं मिला है, ये दोनों कंबाइन करके वो परम फल मिला है। खाली सतल लोक मिला होता या इंद्र पद मिला होता तो वो कनिष्ठ फल कहलाता था, और वो जो उन्हें स्वीकार किया बलि राजा ने, वो भी अभी दास्य भक्ति के अंतर्गत किया है, वो पाद शौचम करके किया है। बस वही बात कही जो भी बताया। प्रणाम जी। या नहीं, वो तो सही है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये क्या है कि उस वक्त तो चलो, लेकिन ये जो है वो आगे जाकर फिर इंद्रपद देने का वर दिया। यानी उस वक्त तो प्रभु सुतल में उनको रखा, फिर आगे जाके फिर बाद में इंद्रपद दिया, ऐसी बात आ रही है। तो क्या हो गया कि भाई बाद में फल, जो मेन जो मुख्य फल था वो अभी मिला, फिर बाद में आगे जाके इंद्र बनाया, यानी वो तो कनिष्ठ फल हो गया। फिर ऐसी ऐसी कुछ बात आ गई ऐसा। जी जी जी, पद भी दिया है वहाँ, भगवान के मित्र बन के दिया है, और अलग से नहीं दिया ऐसे। वो अष्टम स्कंद में कथा आएगी, भगवान ने जहाँ इंद्र पद दिया है वहाँ साथ में भगवान खुद ये इंद्र पास अभी जो प्रजा के इंद्र है उनके पास से छीन के बलिराज को प्रदान करेंगे, उनके मित्र बन के, उनके सखा बन के। तो वो भी साथ में ही है, मतलब मित्र भाव लिया है साथ में। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो नहीं मालूम। जी 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 जी, ऐसे ही लेना फिर। ऐसी सभी जो कथाएं हैं जहाँ भगवान ने कुछ कृपा की है, तो एक तो बात ये है कि अब हम अनवतार कालीन पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह का जो हमारे दिमाग में चौकठा बैठा हुआ है, उससे हम उस लीला को नापने का प्रयास करते हैं, और हमारी अपेक्षा ऐसी हो जाती है कि यदि इस तरह की कृपा भगवान कर रहे हैं या इस प्रकार की योग्यता है तो उसके अनुसार ये फल होना चाहिए। जैसे कल भी वो प्रश्न आया था, मुक्ति कैसे मिली, किस प्रकार की मिली। तो उसमें ये समझना चाहिए कि एक तो अवतार और अनवतार काल की लीला में भेद होता है। अनवतार काल से विपरीत क्रम प्रायः अवतार काल में होता है। इसलिए जो साधन का सिद्धांत अनवतार काल में होता है वो अवतार काल में होना जरूरी नहीं है। दूसरा ये है कि सांप्रदायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो साधन फल की व्यवस्था हमको बताई जाती है वो अनवतार काल के पक्ष को लेकर है। इसलिए
प्रभु अपने प्रमेय बल से या निरंकुश सामर्थ्य से अपनी इच्छानुसार जो स्वच्छंद लीला करना चाहते हैं वो अनवतार काल में प्रभु हम जैसे जीवों के साथ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमें तो एक कोई पगडंडी पकड़कर चलना पड़ेगा। आगे प्रभु के हाथ की बात है, वो कैसे रिस्पॉन्स करें, क्या किसको कहाँ पहुंचाएं, क्या पटके। पर अवतार काल में तो ये ऐसा कुछ भी नियम नहीं। तो हम ये सोचें कि ब्रज भक्त जैसे उनको उनके बीच में आप अपना स्वधाम से अवतरित हुए, तो जैसे रामचंद्र जी पधारे और रामचंद्र जी जब स्वधाम पधारे तो सब लोगों को लेकर पधारे, क्योंकि सबका निरोध श्री राम में हो गया था। तो ऐसा ही कृष्णावतार में भी होना चाहिए था, जिनके बीच में आप अवतरित हुए उन सबको द्वारका ले जाना चाहिए था, पर उनको नहीं ले गए। और न द्वारका वासियों को रामचंद्र जी की तरह सदेह स्वधाम लेकर गए। पूरा जीवन श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य की तरह आदर्श मनुष्य चरित्र का प्रदर्शन किया और अंत में अपना पुरुषोत्तमत्व प्रकट कर दिया। तो ईश्वरता जो है वो पूरी की पूरी अंत समय श्री राम ने प्रकट की। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये किया कि पूरे जीवन में उससे उल्टा क्रम श्री राम से अपना पुरुषोत्तमत्व, स्वच्छंद चरित्र, प्रमेय बल से सब कुछ करते रहे। तो अंत में भी ये करना चाहिए था, जैसे ब्रज में दर्शयामास लोकम स्वम सदे, नंदराय जी आदि सबको अपने लोक के दर्शन भी करा दिए, वहां से वापस भी लेकर आ गए उनको। पर जब अवतार लीला को संपन्न किया तो बड़ा विचित्र ढंग से किया। तो ये सब अवतार लीला में कोई नियम नहीं होता है, जो करना चाहते हैं वही नियम है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। और जो एक बार किया वो दोबारा भी करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा भी कोई सिद्धांत हम नहीं कर सकते। इसलिए बलि के चरित्र में जो कुछ भी विरोध है वो विरोध महाप्रभु ने यहाँ प्रकट किया। जो इसका उत्थानिका है उसी में ये बात आई है ना कि भगवान ने भक्ति मार्ग से विरुद्ध कार्य क्यों किया। जी अब जो जी जी मालिक है भगवान, वो जो करना चाहे सो करें, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा था तो ऐसा होना चाहिए। अब जिनका, जैसे उदाहरण के तौर पर बाहर वाले लोग तो ये पुष्टि और मर्यादा ऐसा कोई भेद मानते नहीं है। उन, उनको उस तरह से उन सब भक्तों की या लीला की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। अपने यहाँ मर्यादा और पुष्टि का भेद स्वीकार किया गया है, महाप्रभु उस तरह से व्याख्या करते हैं। अब जिनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार किया है उनसे क्यों तो युद्ध करवाना चाहिए, क्यों उनको राज्यों को भोग करवाना चाहिए, सन्यास क्यों नहीं दिलवा दिया, गोपीजनों की तरह क्यों उनको निरुद्ध करके और सब कार्य से विमुक्त कर क्यों नहीं दिया गया। अगर
जैसे पांडव आदि हैं, उनको राज्य में ही अगर खपाना था, तब फिर उनके उसको उस तरह से पुष्टि जीव की कक्षा प्रस्थापित करने की भी क्या आवश्यकता थी। तो ये सब चीजें जो हैं वो लीला में विपरीत जान पड़ती। जैसा भगवान का ये आसुर व्यामोह लीला है, ऐसा ही विचित्र क्रम है वो इन पांडवों का भी देखने मिलता है। तो बलि राजा के पूरे चरित्र में भी यदि बलि को इतना प्रमुख भक्त या भक्ताग्रणी के रूप में यदि उसका महिमा मंडन हम कर रहे हैं, तो उसके सामने जो दूसरे सब चरित्र हैं वो उसके साथ संगत नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ महादेव जी का उदाहरण दिया है, उन्होंने प्रभु के चरण रज को अपने मस्तक पर स्थापित किया। अब जो उनको कार्य दिया है वो तो जो है सो ही है ना, सृष्टि के संहार का। जो भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान जिसका पालन करते हैं, महादेव का काम है उसका तोड़ फोड़ करना। तो अब उनके जिम्मे वो काम है तो वो उनको करना पड़ेगा। पर भगवान के चरणों से उनको जो सामर्थ्य प्राप्त हुई है, वो फिर उन्होंने भगवान की चरण का ध्यान करके और प्रभु को अर्पित कर दिए। ऐसा ही कुछ यहाँ बलि के चरित्र में भी है। ये सब जो अब हमारी जो अनवतार कालीन सिद्धांत मर्यादा है या मार्ग की मर्यादा है, उसके जो चौकठे हैं वो यहाँ प्रकट लीला में हर बार बैठते नहीं है, इसलिए उसका समाधान आचार्य शरण यहाँ कर रहे हैं। चरण प्रक्षालन का जो जल है वो अपने मस्तक पर धारण किया और उससे इतना उत्कर्ष उसका हो गया, फिर उसको फिर सुतल में डाल दिया और फिर खुद भी जाके उसके द्वारपाल बनकर रह गए। तो ये सब उल्टा कैसे हो गया? ये प्रकट अवतार लीला जो है उसमें ये विरोध दिखाई देता है। उसका ये सब समाधान बता रहे हैं, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। जी 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 करो हाथ। आया समझ में। जी जी आगे लेता हूं। एक और भी हेतु देते हैं, यो वे प्रति इत्यादि। तो जो मूल श्लोक में आप पद आ रहा है, यो वे प्रति श्रुतम ऋते न चिकीर्षदन्यद आत्मानम अंग शीर्षा हर्ये विमेन। तो ये दूसरा हेतु दे रहे हैं प्रसंग का कि पहले बलि राजा ने तीसरा पेंडे देने के लिए खूब सोचा। जब प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कोई वस्तु ठीक न लगी, तब अपना मस्तक चरणों में धर दिया। ऐसे भक्त पूर्वदत्त त्रैलोक्य की चाहना क्यों करेगा? भगवान ने जो पहले त्रैलोक्य देकर पीछे से ले लिया, वह उसके दैत्य स्वभाव को हटाने के लिए। तो भगवान ने जब 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तो तीसरे के लिए स्थान जब मांगा तो बलि राजा ने बहुत सोचा, और जब कोई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वस्तु ठीक नहीं लगी तो मस्तक आगे कर दिया, जिससे कि मस्तक पे चरण को धर दिया। तो जो ऐसा भक्त है जिसने अपना सर्व समर्पण कर दिया हो, वो त्रैलोक्य की चाहना क्यों करेगा? और भगवान ने जो पूर्व में त्रैलोक्य दिया था और
उसे वापस ले लिया, वो केवल उसके दैत्य स्वभाव को हटाने के लिए, उसका स्वभाव का निर्मलता भगवान यहाँ प्रकट कर रहे हैं। उसके देवों के हृदय में सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है और दैत्यों के हृदय में अनृत झूठ पदार्थ की त्रैलोक्य आदि अनृत है। इसकी परीक्षा के लिए पहले भगवान ने उसे वह दिया, पर उसको वह पसंद नहीं आया। तब उसका त्याग कर भगवान का ग्रहण किया। अशक्य प्रतिज्ञा की भी पूर्ति करके सत्य पर प्रतिष्ठित हुआ, भगवत धर्म को प्राप्त हुआ। तो अब 70वें श्लोक के अंत में जो वामन चरित्र के लिए 4 विशेषण उपयोग किए हैं कि कृपा होने से, क्रिया का सौंदर्य होने से, धैर्य की परीक्षा कर्तव्य होने से और राजा बलि का सख्य चिरस्थायी करने हेतु ये भूमि याचन का चरित्र प्रकट हुआ। तो यहाँ ये परीक्षार्थ वाला, पूर्व में ये कृपा वाला तो आ ही गया है कि सूतल में जो भेजा वो कृपा प्रसाद था। अब यहाँ पे एक परीक्षार्थ वाला भाव भी यहाँ प्रकट महाप्रभु जी कर रहे हैं कि पूर्व में जो त्रैलोक्य का स्वामित्व उसको दिया और पीछे से ले लिया, तो त्रैलोक्य का स्वामित्व देकर केवल एक तो ये जो दैत्य भाव है उनका हमेशा अनृत पदार्थ या झूठे पदार्थों के प्रति या नश्वर पदार्थों के प्रति श्रद्धा होती है, प्रतिष्ठा होती है, जबकि देव के हृदय में सत्य के प्रति प्रतिष्ठा होती है। तो परीक्षार्थ भगवान ने राजा बलि को त्रैलोक्य का स्वामित्व दिया, तो उसे जब पसंद नहीं आया और उसका त्याग की भगवान ने करवाकर जो है स्वयं ग्रहण कर लिया। और प्रतिपद कहाँ रखूं, ये अशक्य प्रतिज्ञा थी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड 2 पग में भगवान जो है नाप चुके थे। तो अब तीसरे पग के लिए कोई भी संपत्ति राजा बलि के पास नहीं बची है, तो ये प्रतिज्ञा पूर्ति अशक्य प्रतीत हो रही थी। वहां पर राजा बलि ने अपना सर्व समर्पण यानी स्वयं को समर्पित करके प्रतिज्ञा का पूर्ण किया और सत्य पे प्रतिष्ठित हुआ। तो इस प्रकार वो भगवत धर्म को प्राप्त हुआ। तो यह परीक्षार्थ एक प्रकार से प्रतीति चरित्र में हो रही है, ये भी यहाँ महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। आगे अन्यतः शब्द से रूप भेद का भी निवारण कर दिया। न दाता का न ग्रहिता का रूप भेद होने पाए, एक ही रूप में सब कार्य हो गया। तो ये जो मूल में अन्यतः शब्द आया है कि चिकित्सद अन्यद, वहां रूप भेद का निवारण कर दिया कि न दाता का न ग्रहिता का रूप भेद हो पाया, एक ही रूप में सर्व कार्य हो गया। ये जो मुझे इसका भाव ग्रहित हो रहा है, ये क्रिया सौंदर्य जो है प्रकट हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन मुझे जो यथामति भाव ग्रहण हुआ है मैं उसको बता रहा हूँ। जय आप थोड़ा समाधान करना कि न दाता का न ग्रहिता का, तो प्राकृत रूप से या लौकिक रूप से यहाँ राजा बलि का चरित्र दाता के रूप में प्रकट हो रहा है कि वो भगवान वामन को दान दे रहा है, लेकिन भावात्मक रूप से उसका जो भाव रूप है वो वास्तव में उसने समर्पण करके भगवान का दासत्व ग्रहण किया है। तो यहाँ ग्रहिता का भावात्मक रूप से वो ग्रहिता है और प्रकट रूप से यहाँ वो दाता का स्वरूप में है। तो अब ये जो चरित्र संपन्न हुआ जब राजा बलि ने एक प्रतिपद के लिए अपने स्वयं को जो है समर्पित कर दिया, तो इस स्थान पे एक ही स्वरूप में दोनों ही कार्य हो गए। लौकिक दृष्टि से दाता का भी संपादन हो गया और गूढ़ दृष्टि से देखो तो दासत्व का ग्रहण भी उसने कर लिया। तो अब ये जो रूप भेद था कि वो दाता है या ग्रहिता है, इस प्रकार का कोई भेद नहीं बचा और एक ही रूप में सब कार्य हो गया। तो एक ही चरित्र में ये दोनों प्रकार का यहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा ये क्रिया का सौंदर्य मुझे प्रतीत हो रहा है। जे ऐसे ही समझना है। अच्छी बात। हाँ, मालिक अगर नौकर से कोई चीज मांगता है तो वो मांगना कोई याचक की तरह मांगना नहीं होता है, वो आज्ञा ही होती है और वो अपनी वस्तु उसको बस अपने सामने लाने के लिए आदेश ही दे रहा है, वो कोई मांगना थोड़ी।
जी और इसी तरह जो सेवक है वो मालिक को कुछ अर्पित कर रहा है तो वो दान थोड़ी कर रहा है, क्रिया में तो यही दिखाई देता है कि भगवान ने मांगा और इसने दिया। जी जी जी। हम्म, आगे लेता हूँ। आत्मा शब्द से यहाँ देह समझना। ब्रह्मा जी ने नारद को अंग संबोधन देकर स्नेह दिखाया है, इसलिए यह शब्द यहाँ भी ध्वनि के द्वारा बलि पर भगवान के स्नेह होने का सूचना करता है। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी को अंग संबोधन देकर स्नेह दिखाया है, ऐसे यहाँ पे भी ये जो अंग संबोधन मूल में आया है, ये राजा बलि के प्रति भगवान का स्नेह सूचित कर रहा है। और शीर्ष शब्द कह रहा है कि प्रधान वस्तु को साथ लेकर आत्मसमर्पण किया। फिर ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात दान रूप कर्म ब्रह्म ज्ञान सहित किया। यह सूचना भी होती है कि राजा बलि ने जो ये दान रूप कर्म किया है, ये भगवत स्वरूप के ज्ञान सहित ब्रह्म ज्ञान सहित किया है। अभी मैंने अभी तक सब तरफ से इस शरीर से अब तो अपना कार्य करना है, न तो अपना कार्य करना है न किसी और का, अब तो केवल भगवत संबंधी कार्य ही करने हैं। यह अभी उपसर्ग का अर्थ है। बलिराज का जैसा मनोरथ था वैसी ही उसे सिद्धि हुई। भगवत अर्थ भगवान को उसने अपना देह समर्पण किया तो भगवान ने भी इसे बांधकर अपने पास रख लिया। जैसे किसी की दी हुई वस्तु को गांठ बांधकर अपने पास धर लेता है, इसी तरह बलि को भगवान ने अपने पास धर लिया। इसमें भक्ति का विरोध लेश मात्र भी नहीं है, प्रत्युत यह गुण चरित्र ही रहा। तो यहाँ ये है कि राजा बलि का जो मनोरथ है वो ये है कि अब इस देह से किसी प्रकार का कार्य न स्वयं के लिए करना है न किसी अन्य के लिए करना है, केवल भगवत संबंधी कार्य ही संपन्न करना है। ये जो पद मूल में आ रहा है अभी मैंने, तो ये अभी उपसर्ग का अर्थ यहाँ महाप्रभु जी ये प्रकट कर रहे हैं कि केवल भगवत संबंधी कार्य ही उसके करना ही राजा बलि की का अब मनोभाव है। तो उसका मनोरथ यही है और वैसी ही उसको ये सिद्धि हुई है, और इसलिए भगवद अर्थ उसने अपने देह सहित मस्तक का समर्पण किया। तो भगवान ने भी उसे, जैसे कोई अपने को कोई वस्तु देता है और अपन उसको लेके रख लेते हैं अपने पास ही, उसी प्रकार भगवान ने भी राजा बलि का समर्पण स्वीकार किया और स्वयं राजा बलि को स्वयं के साथ रख लिया। तो इस चरित्र में कहीं पे भी भक्ति मार्ग का विरोध जो है, जो शंका उठी थी प्रारंभ में कि भक्ति मार्ग का विरोध यहाँ प्रकट हो रहा है, तो कहीं पे भी भक्ति मार्ग का विरोध प्रकट न होकर केवल और ये गुण चरित्र है। अतएव राजा की भगवान में भक्ति पूरी हुई। यदि भक्ति विरुद्ध यह चरित्र होता तो राजा को मात्सर्य आदि दोष होते, जैसे जय विजय को हुए थे। इसलिए अनेक गुण संबंध होने से वामन जी मेखला अवतार है। गुण भूषित होने से ही इस चरित्र की भक्ति, महात्म्य ज्ञान और फल में भी दृष्टांत रूप से इसका उपयोग होता है। ये 18वां संपन्न हुआ। जैसे मुझे एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये 273 में ये बीच में ऐसी बात आई कि देवों के हृदय में सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है और दैत्यों के हृदय में अमृत झूठ पदार्थ की, और त्रैलोक के आदि अमृत है। तो इसकी परीक्षा के लिए ही पहले भगवान ने उससे वह दिया, पर उसको वह पसंद ना आया। तो जैसे ये त्रैलोक के आदि अमृत है, तो यहाँ पे अमृत का मतलब कैसे लेना? झूठ हाँ, पदार्थ ऐसा लिखा है, लेकिन झूठ तो यानी वो मीनिंग नहीं समझ रहा है। हाँ, मुझे जो
यहाँ लग रहा है अनृत का अर्थ, झूठ का मतलब ये नहीं है, मतलब या तो एक तो नश्वरता कह सकते हो कि ये नश्वर पदार्थ हैं, और दूसरा ये अपन समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो अभिमानादि, अहंकार अभिमानादि इस प्रकार के अवगुणों को उत्पन्न करने वाले हैं, जो कि विषयासक्त करते हैं और भगवान से अपना ध्यान हटाते हैं और विषय की तरफ आकृष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ अनृत या झूठ पदार्थ कहा है कि नश्वर हैं और विषयासक्ति उत्पन्न करने वाले हैं। सत्य की प्रतिष्ठा देवों के हृदय में, यानी कि वो ब्रह्म के प्रति या भगवत सत्व गुण के प्रति ही उनकी निष्ठा होती है, उधर ही उनका वो रहता है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन वो झूठ तो थोड़ी है, ये झूठ पदार्थ ऐसा क्यों लिखा है? वो उससे थोड़ा कम, क्योंकि ऊपर सत्य लिखा कि हृदय में सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है, और दैत्यों के हृदय में अनृत या तो झूठ पदार्थ की, तो वो झूठ पदार्थ लिखा मतलब ना, मैं उससे उसको थोड़ा मतलब अपन उसको नश्वर समझे, नश्वर और विषयासक्ति बढ़ाने वाले। अन्य कोई भाव हो तो जय अन्य कोई भाव है तो स्पष्ट करें, कृपा हो। नहीं, ये सही है, ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिए। अच्छा, मूल में तो ये सब बातें नहीं है, पर विवेचन में अनुवादक ने ये सब डाली। जी 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 जी। और फिर इसकी परीक्षा के लिए ही पहले भगवान ने उसे वह दिया, पर उसको वह पसंद नहीं आया, ना आया, यानी ये जो थे बलि राजा थे, वो पहले से ही देव थे, ऐसे देव हृदय के थे, ऐसे समझना। चाहे उनके वो जो तो योनि जो भी है असुर योनि में थे, लेकिन फिर भी देव थे ऐसे। जी जी जी। स्वभाव से उनके अंदर सत्य प्रतिष्ठित था। जी, वो आया जी। यही ब्लेंडेड प्रणाम दीजिए। एक श्लोक आया था पहले जो गजेंद्र का, उसके अंदर एक अक्षर आया था त्वरा। त्वरा का मतलब क्या होता है जी? उतावलपना, उतावली, उतावल। हाँ जी, समझ गया जी। हाँ, ब्लेंडेड प्रणाम जी। जी तो वो आगे के 17वें श्लोक में क्वेश्चन थे, वो बाद में लेना, अभी रहने दे या ले ले। देखो है, कल किनका क्रम था वो? ललित जी का था। हाँ, ललित जी हैं, अगर पूछना हो तो पूछ लो। जी हाँ, आप पूछ सकते हैं तेजस भाई। जी जी। ललित जी वो 17वें श्लोक में, वैसे तो काफी मुझे तो हार्ड लगा, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ। उसमें ये 265वें पेज पे, 265वें पेज था, उसमें बीच में आ रहा है कि अर्थात वह तमस सब रस प्रकट हुआ और वही रजोगुण भी हुआ। जब रजस भी रस हुआ तब सत्व गुण हुआ। तमो रज सत्व सृष्टि के प्रारंभ में सारा जगत तमोभूत था, जिसमें जिसकी कुछ खबर न पड़ सके वह तम व्यर्थ है, अंधकार रूप न होकर भी वैसा था। और अक्षर ब्रह्म का ही एक रूपांतर तमस है, अप्राकृत रहते हुए भी प्राकृत का आभास है। तो ये जो पूरी बात है ना कि ब्रह्म में सबका आभास है, यह अवस्था सृष्टिउन्मुख है, वह सर्वाभाव तमस कुटस्थ निश्चेष्ट आद्यंत में रहता है। तो जी जी, ये जो बात है ना, वो समझ में नहीं आ रही है। शब्द भी वैसे काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि परा सृष्टि के आरंभ में वहाँ संस्रव तदंतर कुंभ प्रकाश का आविर्भाव होता है, तो ये शब्द भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो। यहाँ पे जो मैत्रवादिनी उपनिषद के वचन दिए हैं, तमो वा इदम अग्रे आसीदेकम,
तो इसका यहाँ पे मैंने अभिप्राय सोचा है कि षष्ठी के पूर्व में यहाँ पे ये यही बात बता रहे हैं कि षष्ठी के पूर्व में सब कुछ अंधकार ही था, और उसके बाद ये भगवान की प्रेरणा से, मतलब जब षष्ठी को प्रकट करना है तो ये 3 गुण तो आवश्यक है ना, उसके कारण ही ये षष्ठी मतलब उत्पन्न हो पाती है, ऐसा मुझे समझ में आया। तो उसमें ये वही बात आ रही है कि भगवान की प्रेरणा से सबसे पहले रजोगुण उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में रजोगुण के कारण वो सक्रियता आई, और सक्रियता के आने से सत्गुण का उदय हुआ। तो वो ज्ञान और प्रकाश का वो प्रतीक बताया, सद्गुण। और तो आगे यही बता रहे हैं कि उपनिषद के वचन यही समझा रहे हैं कि षष्ठी के प्रारंभ में तब तक अंधेरा के साम्राज्य था, ब्रह्म में स्वयं को, अक्षर ब्रह्म ने स्वयं को इन 3 गुणों के माध्यम से विभक्त किया, षष्ठी की रचना करी विभक्त करके, यानी अक्षर ब्रह्म से ही ये सारी षष्ठी उत्पन्न हो रही है ना, वो बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वैसे तो अक्षर ब्रह्म वो अपराकृत है, लेकिन षष्ठी की उत्पत्ति के लिए उन्होंने ये गुणों को धारण किया है। तो ये माया के साहचर्य से ये कार्य हो पाता है, माया के कारण ये 3 गुण आ पाते हैं। तो वो बात वहां पे बताया कि माया के साहचर्य से उसने प्राकट गुण में अपने आप को सक्रिय किया, और ये ऐसा लग रहा है कि ये प्राकृत का आभास अपने को लग रहा है, पर ये षष्ठी रचना की शुरुआत है। उन्मुखता जो बताई ना, षष्ठी उन्मुख, तो ये षष्ठी रचना की ये शुरुआत है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये मतलब ये जो उपनिषद के जो वचन है उससे इस तरह से मुझे समझ में आया। वहां जो ये अनुवाद दिया है तो ये थोड़ा सा ये जैसे ये कहा है ना कि संस्रव चलन तदनंतर कुंभ प्रकाश का आविर्भाव होता है। पहला संस्रव रजगुण है और दूसरा संस्रव सत्वगुण है, और वह भी निकलता है तब शुद्ध सत्वमय होता है। अतः भगवान अवर जो सत्व गुणों के अवतार देव हैं, और देवों के अवर जन्मा शुद्ध सत्व अवतार वामन जी है। तो ये वामन जी जो गुणों को लेकर प्रकट हुए हैं, गुणों के साचार्य से वामन जी का प्रकट जो है, तो उसकी ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। आगे अगर कुछ गलत हो तो जे समाधान करेंगे। हुआ समाधान? जैसे वो अभी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कुंभ यानी क्या, तदंतर कुंभ प्रकाश का आविर्भाव, वो सद्गुण का आविर्भाव, कुंभ प्रकाश से, हाँ, वो प्रकाश का प्रतीक है, ऐसा मैंने जो भावार्थ उसका सोचा था, वहाँ सर्च किया था ये उपनिषद के वचनों का, तो उसमें इस तरह से आ रहा है, प्रकाश जो ज्ञान और प्रकाश का जो प्रतीक है वो सद्गुण है। तो वो कुंभ से शायद वो ही अभिप्राय आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये तो कैसी बात होगी भी, तमस में जब रस होकर प्रकट हुआ तब रजोगुण भी हुआ। तो हाँ, तो पहले ये बताओ ना, ये वचनों में कि पहले सब जब पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, तो वो तम गुण था वहां, लेकिन षष्ठी की उत्पत्ति अगर होनी है तो वो तीनों गुणों का वो सामंजस्य रहेगा, तब षष्ठी प्रकट हो पाती है। तो वो तम गुण से उन्होंने वो सक्रिय किया, तो वो रज गुण का प्रकट हुआ वहां पे, जो सक्रियता उसमें आई रजगुण के कारण। षष्ठी प्रकट होने की जो सक्रियता जरूरी है वो रजगुण के कारण आई, और सत्व भी जरूरी है, यानी ज्ञान और प्रकाश, वो जब तीनों गुण मिले तो वो इस षष्ठी की शुरुआत हुई, ये यहाँ पे बता रहे हैं। और ये बाद में ये शुद्ध सत्व में मतलब रूपांतरित हुए तो वामन जी का प्रागट्य हुआ, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया है। ऐसा है कि जितने भी अवतार हैं वो सभी अवतार शुद्ध सत्व के ही होते हैं। आचार्य चरण यहाँ ये बता रहे हैं ना कि मूल श्लोक में ये कहा
कि ज्यायान गुणैः अवरजोप्यदिते सुतानाम। गुणों की दृष्टि से तो बड़े श्रेष्ठ हैं, ज्यायी हैं, पर अदिति के जितने भी संतान हैं उनमें ये सबसे छोटे हैं। ऐसे वामन जी हैं। तो उसके विवेचन में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि गुण प्राधान्य न निरूपणम, यहाँ जो है वो गुणों के प्राधान्य से निरूपण किया जा रहा है। अब वो निरूपण किस प्रकार से है? तो अदिते सुतानाम मध्य अवरजोपी, अदिति के जितने भी संतान हुए आदित्य, उनमें ये अवरज हैं, यानी छोटे हैं। तो ये अवरजता जो है उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए मैत्रायण उपनिषद का वचन लेकर और वहां ये बात बता जा रही है कि तमोवा इदमग्र आसीत्, वहां से ये विषय का उपक्रम हुआ है। और तद रस संस्रवाद रजः तस्यापि रसः सत्वम, इस प्रकार से वहां तक ये विषय का निरूपण किया गया है। और उसमें ये बात उससे ध्वनित होती है कि शुद्ध सत्वावतारात तेषाम अपि अवरजः, यानी शुद्ध सत्व के अवतार सब होते हैं, उन सब अवतारों में भी वामन जो हैं वो अवरज हैं। तो ये उपनिषद का वचन उद्धृत करके और ये बात बताई है। अब पुरुषोत्तम जी ने तो इतना कहकर छोड़ दिया है ये विषय, परंतु अनुवादक ने उस मैत्रायण उपनिषद का जो पूरा पैसेज है उसका यहाँ विवेचन दिया है कि वहाँ क्या बात कही गई है, जिससे कि वो संदर्भ स्पष्ट हो। तो तमोवा इदम अग्र आसीत, पहले ये सारा जगत तमस था। तमस का मतलब अव्यक्त था अथवा अक्षर रूप था, ऐसा कहा। फिर आगे क्या कहा कि वो वचन दिया है कि वह तमस जब रस होकर प्रकट हुआ तब वही रजोगुण भी हुआ, और रजस का भी जो रस हुआ तब वह सत्वगुण हुआ। तो ये जो शुद्ध सत्व का अवतार है, वो शुद्ध सत्व का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ उसकी ये प्रक्रिया बताई जा रही है। तो तमो रजः सत्व, सृष्टि के प्रारंभ में सारा जगत तमोभूत था, जिसमें और जिसकी कुछ खबर न पड़ सके वह तम। तमस का मतलब ये शब्द का क्यों प्रयोग किया गया उसके लिए? तो वो इसलिए कि जिसकी कुछ हम अथाह है, तो हमें जो समझ में नहीं आ सके ऐसा जो है अव्यक्त, इसलिए उसको तम कहा। वो यद्यपि अंधकार रूप नहीं है, फिर भी वो समझ में नहीं आया ऐसा होने से उसको तमस का, और वो अक्षर का ही रूपांतर है, इसलिए वो अक्षर का रूपांतर होने से वो अपने स्वरूप से तो अप्राकृत है, पर ऐसा आभास कराता है मानो कि वो प्राकृत हो, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म मूलक होने से जिस सबका आभास ब्रह्म में होता रहता है। और ये अवस्था है वो सृष्टि है, यानी जो अव्यक्त तमस अक्षर जो है उसमें इन सब चीजों का जो आभास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब वो सृष्टि रूप होना चाह रहा है, इसलिए उसके कुछ कुछ लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो सर्वाभाव तमस कूटस्थ निश्चेष्ट आद्यंत में रहता है। सृष्टि अवस्था होती है उस समय उसके अलग सिम्टम होते हैं, और आदि और अंत अवस्था होती है वहां वो सबके अभाव के रूप में, तमस के रूप में, कूटस्थ निश्चेष्ट ऐसे वो प्रतीत होता है। परासृष्टि जब होती है वहां संस्रव
ये जो वचन दिया था ना मूल में कि तद रस संस्रवाद रजः, तो उसके रस का संस्रव होने पर रजस प्रकट होता है और उसका रस जो है वो सत्व होता है। तो उसे समझा रहे हैं कि वह संस्रव, या इसका मतलब होता है चलन। तदनंतर कुंभ प्रकाश का आविर्भाव होता है। प्रकाश का एक प्रकार है ये। तो वो संस्रवण होने पर सबसे पहला संस्तव जो है वो रजोगुण है, यानी पहला जो प्रोडक्ट है वो रजोगुण है, दूसरा सत्व है। और वो जो सत्व है उसमें जब निखार आता है तो वो शुद्ध सत्व बनता है, यानी जो अन्य गुणों से अमिश्रित सत्व है वो शुद्ध सत्व है। अतएव भगवान अवर, जो सत्व गुणों के अवतार देव हैं, और देवों के अवर जन्मा शुद्ध सत्व अवतार वामन। इसलिए इनमें गुणत्रय के उत्कर्ष हो तो क्या आश्चर्य है। अब मूल में इस बात का निरूपण केवल एक ही पंक्ति में किया गया है कि अदितेः सुतानाम मध्ये अवरजोपि, ये मूल श्लोक का अंश है। उसके ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी ने 2 पंक्ति लिखी है। अवरज का मतलब होता है वह मैत्रायण उपनिषद में तमोवाइदमग्र आसित से लेकर रससत्वम इति श्रवणात् शुद्ध सत्वावतारात् तेषामपि अवर्जः इत्यर्थः। एतेन एकम गुण प्राधान्य उत्तम, इतना इन्होंने कहा है। विवेचक है, इन्होंने इसको ज्यादा गहराई से समझाया। समझ में आया तो ठीक है। मूल में समझना इतना ही है कि सभी आदित्यों में ये छोटे हैं, इसलिए इनको मूल में अवरजः कहा। जी 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 जी। और जी यहाँ पे ये जो 266 उसके बाद में वो जो पहली 2 लाइन है कि भगवान से भगवान के ऐसे गुण सर्वदा पृथक ही दिखते रहते हैं, इसलिए भगवान का स्वरूप उनसे विशेष रहा आता है। गुण केवल उत्कर्षादायक ही नहीं है, उपसर्जनी भूत भी है, बढ़कर भी है। तो ये अलग पृथक ही दिखते रहते हैं। वो आवाज बंद हो गई। ये वो गुण ही ज्यायान, ये मूल में जो कहा है ना, गुण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बड़े हैं। अदिति के पुत्रों के दृष्टि से देखें तो सबसे छोटे हैं। कद काठी की दृष्टि से भी देखें तो वो छोटे हैं, और गुणों की दृष्टि से वो बहुत बड़े हैं। उसकी ये अच्छा व्याख्या है। जी, क्योंकि वो अलग, यानी मैंने गुण तो ऑलवेज वो तो गुण ही के साथ ही या तो धर्मी के साथ ही रहते हैं ना, इसलिए वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। जी आया समझ में। हम्म। और जी ये 265 265 पे पहली लिपि में रचाक्रमण बुद्धि से समझ में आ भी सकता है। तो नहीं, अन्य के रचा नहीं, द्वारा वो आक्रमण, वो आक्रमण पढ़ना है सभी जगह। अच्छा ओके ओके जी जी 2 जगह ये रचा रचा हो गया है, आ का रचा हो। जी जी जी। और एक ठीक है, लास्ट समय जी वो हुआ था। है। हाँ देख लो, हाँ 2-4 मिनट है। हाँ, एक एक चीज लास्ट में ये था कि 266 पे ही लास्ट में ऐसा आ रहा है कि अ, और लास्ट लास्ट में तीसरी लाइन है नीचे से कि वामन, और इसीलिए यहाँ लोक विक्रमण वास्तविक युक्ति से संभावित नहीं है, गुणों से ही है।
और दूसरी बात यह भी है कि विचक्रमे विशेष के द्वारा संक्रमण बिल्कुल ही असंभव है। विक्रम के द्वारा गिरते हुए लोगों को उस क्रिया के द्वारा ही वहां का वहां ठहरा देना ही क्रमण का विशेष है। तो ये जे वो समझ में नहीं आ रहा है ये बात पूरी। हाँ, मुझे मुझे भी थोड़ी अस्पष्टता थी, पर जो गुजराती का बुक से मैंने देखा तो उससे मुझे ऐसे ही समझ में आया कि जब भगवान अपना चरण को बढ़ाया तो बहुत वेग से वो चला चरण, तो सत्यलोक तक वो पहुंच गया। तो उस बीच में जो बाकी के लोग आए तो वो लोगों को गिराया नहीं भगवान ने, वहां उनको स्तंभित किया है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इन्हें वहीं की वहीं ठहरा दिया उनको, उन लोगों को। तो उससे वो एक पालन की क्रिया बताई कि भगवान तो रक्षक हैं, तो ये पालन की क्रिया भी भगवान करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिराने का ही काम करते हैं। उससे ये बात मुझे स्पष्ट हुई कि वो लोगों को वहीं की वहीं उन्होंने स्तंभित कर दिया, उनको गिराया नहीं है। यहाँ समस्या क्या आ रही है कि ये वामन को त्रिविक्रम कहते हैं और क्रमोपाद विक्षेपे यानी कदम बढ़ाना, इसको क्रम कहते हैं या विक्रम कहते हैं। अब भगवान ने 3 डग में सभी नाप लिए लोग, इसलिए उनको त्रिविक्रम कहे जाते हैं। तो लोकों का जो विक्रम है वो भगवान ने किया, चलो ये तो समझ में आया, पर ये लोक रूप है क्या, वो भी तो भगवान खुद ही तो है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवतः ब्रह्मांड रूपस्य, भगवान है वो ब्रह्मांड रूप है, और भगवान के ब्रह्मांड रूप में वो ब्रह्मांड पुरुष के उर कंठ आदि जो हैं वो सभी तो लोक हैं। तो उपरितन लोका नाम उरक कंठादि रूपेण निरूपणात्, हम ये आगे देख कर आए हैं कि ये प्रभु का वो जो वो स्वर आदि लोक हैं वो भगवान के उर कंठादि रूप हैं। तो भगवान के श्रीअंग में जो लोक हैं उनका भगवान के द्वारा ही आक्रमण कैसे संभव है? तो तत्र स्वेनैव आक्रमणम न युक्ति सहिताम बुद्धिम आरूढ़ अर्हति। कितनी भी तर्क लगा लो, ये अक्ल में बैठे ऐसी बात नहीं है। तो उसको यहाँ कहते हैं कि विक्रम के द्वारा लोगों को उस क्रिया के द्वारा ही वहां का वहां ठहरा देना ही क्रमण का विशेष है। अतो भगवतो अन्य धर्मा बुद्ध्या परिकलयितुम शक्यन्ते सर्वरूपेणैव भगवतः स्वाक्रमणम न बुद्धिगम्यम इति गुणत्वम। यहाँ पर ही भगवान की गुण रूपता बताई जा रही है। जी 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 आया समझ में वैसे, यानी वो वास्तविक तो पॉसिबल नहीं था, फिर भी क्योंकि प्रभु जो है वो विरुद्ध धर्मों के आशय रूप है तो वो पॉसिबल हो पाया। जी 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 प्रणाम जी। प्रणाम रखते हैं।